अमेरिका में अब एक्शन शुरू हो गया है क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ ही अब अमेरिका के लोग सड़कों पर उतर आए हैं। इसके पीछे वजह है अमेरिका का ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स पर हमला करना, जो कि अब अमेरिका को ही भारी पड़ रहा है। दोस्तों, ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स पर जब अमेरिका ने हमला किया, उसके बाद जैसे ही ये खबर पूरी दुनिया तक पहुंचती है, उसके बाद अमेरिकी लोग अमेरिका की सरकार का, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का विरोध करते हैं। विरोध प्रदर्शन काफी बड़े लेवल पर किया गया है और इस विरोध प्रदर्शन को लगातार तमाम एक्टिविस्ट लीड कर रहे हैं। उनका कहना यह है कि ईरान के और इजराइल की जंग के बीच अमेरिका को नहीं पड़ना चाहिए। दूसरी तरफ तमाम लोगों का कहना यह है कि ईरान के पास भी परमाणु हथियार बनाने का हक है और इस बीच अमेरिका को अड़ंगा नहीं डालना चाहिए। अमेरिका के तमाम बड़े बड़े शहरों में अमेरिकी राष्ट्रपति के खिलाफ न सिर्फ प्रदर्शन हो रहे हैं, बल्कि अमेरिका और इजराइल के झंडे को जलाया जा रहा है। झंडे को जमीन पर, सड़क पर बिछाकर उसे पैर से रौंदा जा रहा है और डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीरों को, उनके पुतले को भी जलाया जा रहा है। तमाम तस्वीरें ऐसी सामने आई जिसमें कई लोग हाथ में एक पोस्टर लिए हुए हैं जिसमें लिखा है से नो टू वॉर। इसके अलावा और भी तमाम तस्वीरें जो विरोध प्रदर्शन से जुड़ी हुई है वो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें साफ साफ लिखा है नो वॉर विद ईरान। आप जितने भी पोस्टर्स देखेंगे उनमें से ज्यादातर पोस्टर्स में इसी बात का जिक्र किया गया है। एक और पोस्टर है जिसमें लिखा है वी वोंट लेट यू ड्रैग यूएस इनटू ग्लोबल वॉर, यानी कि हम, यानी अमेरिका की जनता, अमेरिका को, यूएस को ग्लोबल, दो देशों के बीच की चल रही जंग के बीच अमेरिका को नहीं कूदने दिया जाएगा। और ऐसा मैसेज देते हुए तमाम पोस्टर लेकर के अमेरिका की सड़कों में हजारों लाखों की संख्या में लोग उतरे हुए हैं। कई ऐसे शहर हैं जिनमें लोग बड़े लेवल पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि वक्त के साथ साथ ये प्रदर्शन आगे और ज्यादा बड़ा हो सकता है। वो शहर कौन कौन से हैं उस पर बात कर लेते हैं। पहला शहर है कोलंबस, ओहायो, लॉस एंजलिस, मैनचेस्टर, न्यूयॉर्क शहर, वर्जीनिया, टेक्सास, सिएटल, वॉशिंगटन डीसी। दोस्तों, ये सिर्फ चंद उन शहरों के नाम हैं जो अमेरिका के बड़े शहर कहे जाते हैं और यहां पर बड़े लेवल पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। लेकिन अमेरिका के तमाम राज्यों में 50 से ज्यादा जगहों पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और ये वो शहर हैं जो अमेरिका के काफी बड़े शहर कहे जाते हैं। और ये छोड़िए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के घर के बाहर भी विरोध प्रदर्शन करने की खबरें सामने आ रही हैं। हालांकि वहां पर सुरक्षा व्यवस्था, सेना तैनात कर दी गई है, जिसकी वजह से जो प्रदर्शनकारी हैं वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और सिर्फ काफी दूर से प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से सभी लोग एक साथ मिलकर ये आवाज उठा रहे हैं, माना यह जा रहा है कि ये आवाज आखिर कब तक डोनाल्ड ट्रंप के कानों से बच सकेगी। आखिर कब तक डोनाल्ड ट्रंप अपने अमेरिकी लोगों की इस आवाज को, इस गुहार को सुनने से बचते रहेंगे। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एक बयान में कहा था कि वो करीब करीब 14 दिन का समय चाहते हैं ये सोचने के लिए कि उन्हें ईरान पर अटैक करना है या नहीं। उसके बाद उनके 2-3 ऐसे बयान सामने आते हैं जिसमें यह पता चलता है कि वो इजराइल को बीच मझधार में छोड़ने वाले हैं। इसके बाद एक दिन अचानक सुबह सुबह ये हमला ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स पर किया जाता है। भारतीय समय की बात करें तो यह हमला सुबह 4:30 बजे हुआ है, लेकिन ईरान में उस वक्त रात के 2 बज रहे थे जब ये कायराना हमला किया गया है। अमेरिका ने ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स पर हमला कर तो दिया, जिनमें फोर्डो, नतांज और इस्फहान शामिल हैं। लेकिन क्या वाकई इन तीनों न्यूक्लियर साइट पर जो हमला किया गया है वो सही और सटीक साबित हुआ? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि यह हमला करने की प्लानिंग थी ताकि ईरान के जो न्यूक्लियर प्लांट्स हैं उन्हें तबाह किया जा सके, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। अमेरिका ने हमला तो किया, लेकिन ईरान की जो 3 न्यूक्लियर साइट्स हैं इन्हें बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा ही नहीं पाए अमेरिका के बॉम्ब्स। ये जो तीनों न्यूक्लियर साइट्स हैं वो काफी सुरक्षित स्थान में है। इनमें से जो 2 नतांज और फोर्डो है ये जमीन से काफी नीचे बनी हुई हैं। इनके ऊपर
बॉम्ब्स गिराए गए हैं, लेकिन अंदर वो जो लेबोरेटरी है, वो जो प्लांट है, वो तबाह हुआ ही नहीं है और इस बात का दावा ईरान की तरफ से कर दिया गया है। यानी कि अमेरिका ने इस हमले को करने के बाद अब पूरे देश का सिर्फ ध्यान अपनी तरफ नहीं खींचा है, बल्कि लोगों का विरोध भी झेल रहा है, जबकि हमला करने के बाद जो परिणाम आना था वो आया ही नहीं। ईरान ने अपने जो परमाणु हथियार बनाने के लिए यूरेनियम इकट्ठा किया था, उसे किसी दूसरी गुप्त जगह शिफ्ट कर दिया है और वो गुप्त जगह के बारे में अभी कोई भी नहीं जानता। ईरान की तरफ से कह दिया गया है कि अमेरिका ने हमला तो किया, लेकिन यूरेनियम तबाही नहीं कर पाया और ना ही हमारे न्यूक्लियर प्लांट्स। फिलहाल दोस्तों, अब अमेरिका के इस हमले की लगातार जो निंदा है वो की जा रही है। देश भर में, अमेरिका में अगर हम बात करें तो वहां पर विरोध हो रहे हैं। बाकी देशों के जो लोग हैं वो तो इस बात का विरोध कर ही रहे हैं, जो उनके बड़े बड़े सरकार के लोग हैं वो भी इस बात का विरोध कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा असर डालता है अमेरिका के अंदर अमेरिका के लोगों की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप का विरोध किया जाना। इस पर आपको क्या लगता है कि ये विरोध आने वाले दिनों में बड़ा होगा या फिर धीरे धीरे शांत हो जाएगा? इसका जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिएगा और उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करिएगा।